तैयार है और ये देखिए तस्वीर, बस शपथ ग्रहण के लिए पहुंच चुके हैं। इसको आगे कर दो, थोड़ा आगे कर। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो बिहार में आज से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है और 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे पटना से लाइव। और सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर का अगर जिक्र करें तो काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने। पिछड़ा वर्ग के चेहरे के तौर पर मौका दिया गया था। लालू यादव ने एक युवा और अन्य, और इसी के साथ 2000 और 2010 में विधानसभा क्षेत्र परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2010 में आरजेडी ने सम्राट चौधरी को बिहार विधानसभा में विपक्ष का मुख्य सचेतक बनाया। इसके बाद सम्राट चौधरी 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। ये वो दौर था जब नीतीश महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी में राज्यपाल सचिवालय बिहार दिनांक 14 अप्रैल 2026 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं
मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीणा राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूँगा बात मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। बिहार की राजनीति में अनुभवी नेताओं में शुमार विजय कुमार चौधरी लंबे समय से राज्य की सत्ता और संगठन दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े प्रमुख चेहरों में से एक हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो बेहद करीबी सहयोगी गिने जाते हैं और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी का जन्म 8 जनवरी 1957 को बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में हुआ। बिहार के सराय रंजन, जो कि समस्तीपुर जिला, वहां से विधायक और वर्तमान में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि अब इस फेरबदल के बाद ये तमाम तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पर विजय कुमार चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक, एसबीआई के प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में काम किया है विजय कुमार चौधरी ने। पिता की मृत्यु के बाद 1982 में राजनीति में आए और 1982 में कांग्रेस के टिकट पर दलसिंह सराय से उपचुनाव उन्होंने जीता। उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 1995 और 1985 और 1990 दलसिंह सराय से दोबारा निर्वाचित। नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक विजय कुमार चौधरी, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो पटना से ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। माइक थोड़ा ये बात। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पतली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव दोनों ही नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और सुपौल से 1990 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे विजेंद्र यादव को क्षेत्र में कोसी का विश्वकर्मा कहा जाता है। वे कोसी इलाके के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। जेपी आंदोलन से राजनीति में आए विजेंद्र यादव ने 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रमोद कुमार सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे और इसके बाद 1991 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में उन्हें ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। राबड़ी देवी की सरकार में भी वे मंत्री रहे और तभी से उनका राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ता रहा और वे हर चुनाव में जीत दर्ज करते रहे। 2005 में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसके बाद से नीतीश का भरोसा उन पर लगातार मजबूत हो गया और नीतीश सरकार में विजेंद्र प्रसाद यादव कई बार ऊर्जा मंत्री रहे। जीतनराम मांझी की अल्पकालिक सरकार में भी उन्होंने मंत्री पद संभाला। तो ये तमाम तस्वीरें बिहार से आज की बेहद खास। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, आज से सम्राट युग की शुरुआत बिहार में। कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए।